दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में किसे पेटीएम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में वरुण सीधर को पेटीएम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रवीण जाधव ने अप्रैल 2020 में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सीईओ के पद पर नई नियुक्ति वरुण सीधर के रूप में हुई है। यदि हम बात करें पेटीएम की, तो यह एक इंडियन पेमेंट ऐप है जिसकी स्थापना अगस्त 2010 में नोएडा में विजय शेखर शर्मा ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करते हुए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है? तो 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान एडीबी ने भारत को दिया है। यदि हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। हाल ही में किस देश ने वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल में वियतनाम ने वन्यजीव आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वो मृत वन्यजीव हो या जीवित हो। साथ में अंडा और लार्वा के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कारण वही है, कोरोना को रोकना। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल आप जानते हैं हनोई है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के राजनेता सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता नामित हुए हैं? तो अभी हाल में प्रीतम सिंह भारतीय मूल के राजनेता हैं। ये सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता नामित हुए हैं। प्रीतम सिंह की पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद ये सिंगापुर पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता बन गए हैं। हाल ही में मंगल मिशन मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल में नासा ने मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। यह एक मंगल मिशन है। नासा आप जानते हैं अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है। ये नासा का सबसे बड़ा अब तक का मिशन है। इसमें सबसे जटिल रोवर को प्रक्षेपित किया जाएगा और यह 2021 तक मंगल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यह नासा का 9वां मंगल मिशन है। पिछले 8 मिशन नासा के बिल्कुल सफल रहे। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक बाघ की आबादी किस राज्य में है? आप जानते हैं 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था, विश्व बाघ दिवस था। इसी दिवस के एक दिन पहले पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 526। दूसरे नंबर पर है आपका कर्नाटक, यहाँ पर हैं 524 बाघ। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, यहाँ पर हैं 442 बाघ। याद रखिएगा। ठीक है, साथ में आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत ने शुरू किया था। उड़ान योजना के अंतर्गत किस राज्य में नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया? तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया है। उड़ान योजना के अंतर्गत इसका संचालन पवन हंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है गरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी है देहरादून। साथ में याद रखिएगा ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है यह गहरवाड़ पहाड़ी को देहरादून से जोड़ेगी। यदि बात करें उड़ान योजना की, तो इसको 2017 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या था? आम नागरिक है वह भी हवाई यात्रा कर सके। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार ने प्रयत्न किया था कि 1 घंटे की यात्रा महज 2500 रुपये में पूरी हो सके। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने CSIR विज्ञान भारती के साथ मिलकर उन्नत भारत अभियान शुरू किया है। साथ में याद रखिएगा उन्नत भारत अभियान ग्रामीण विकास के लिए है। हाल ही में किस दिन मानव तस्करी दिवस मनाया गया? तो अभी 30 जुलाई को मानव तस्करी दिवस मनाया गया। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध यह विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है। इसकी थीम की बात कर लेते हैं। थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति का गठन किया गया? तो DP सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा।
इसका गठन किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसका नाम अब बदल गया है, क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में किस राज्य ने सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडीकूट रोबोट तैनात किया है? तो असम की गुवाहाटी नगर पालिका ने बैंडीकूट रोबोट मैनहोल की सफाई के लिए तैनात किया है। ठीक है, ये है बैंडीकूट। वैसे बैंडीकूट शब्द का मतलब होता है चूहा। ठीक है, ये बैंडीकूट रोबोट नॉर्थ ईस्ट में पहली बार तैनात हुआ, इसीलिए चर्चा में है। वैसे भारत के अन्य राज्यों में इसकी तैनाती हो चुकी है। चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में इसकी तैनाती ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।